आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और आज के शो में हम चर्चा करेंगे सोने चांदी की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव पोपली मौजूद रहेंगे जो कि डायरेक्टर हैं पोपली ग्रुप के। लेकिन अगर हम प्राइसेस दिखाएं आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट्स में तो 1 मंथ के लोज के नीचे गोल्ड के प्राइसेस स्लिप होते हुए दिखाई दिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी $3300 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। घरेलू बाजार में 96,000 के आसपास प्राइस सोने के ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर आप चांदी को देखेंगे आज के कारोबार में स्पेशली तो घरेलू बाजार में जो प्राइस है वो 1,05,000 के आसपास है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो $36 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिमांड कैसी एंटिसिपेट यहाँ से की जा रही, इस पर करते हैं बातचीत। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सोने पर ही आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। हमने नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। जो सेफ हेवन बाइंग पिछले 6 महीने में गोल्ड में इमर्ज हुई उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे और फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन ही क्यों ना हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौजूदा सिनेरियो में दिखाई दे रहा है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को गोल्ड के? क्या व्यू है प्राइसेस पर? रेंज आपके एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून। पहले तो ये गोल्ड जो डिप हुई है एक इंसेंटिव हो जाती है इंडियन कंज्यूमर के लिए जो काफी टाइम से रुके हुए थे टू क्लोज इन देयर सेल्स। तो ये एक अच्छी प्राइस पॉइंट आ जाती है कंज्यूमर्स के लिए। बट ऐसे भी देखा जाए तो ये एग्जैक्टली पीक सीजन अभी नहीं है हमारे लिए फ्रॉम ज्वेलरी बाइंग पर्सपेक्टिव। तो जो वेडिंग सीजन डिमांड होती है वो अब थोड़ी और टाइम के बाद होगी। एंड जो पीक सीजन जो हमारी फेस्टिविटी की होती है उसके लिए भी हमारे पास काफी वक्त है अभी। तो ये एक लल पीरियड होती है हमारे लिए, स्पेशली बॉम्बे में जो मानसून सीजन हम कहते हैं इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर ज्वेलरी बाइंग। बट नेवरदलेस एक एक गुड इंसेंटिव परचेस पीरियड हो जाती है बिकॉज 95-96,000 की जो प्योर गोल्ड रेट है ये काफी अच्छी इंसेंटिव है, विच मीन्स इफेक्टिवली हमारी जो 22 कैरेट की रेट है इज बिलो 90,000। तो ये काफी अच्छी एक टाइम होती है गोल्ड बाइंग के लिए बिकॉज हमने काफी हायर रेट्स देखे हैं पहले से। ओके। अच्छा, डिमांड से अब क्या एंटिसिपेट करें आप? क्योंकि प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए हैं, पीक से स्टेबल हुए हैं। भले ही ये पीक सीजन नहीं होता लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव सीजन को हम अप्रोच करेंगे, हम वेडिंग दैट्स सीजन राइट। को अप्रोच करेंगे। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस देखे? जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं आगे की डिमांड को लेकर? तो ये जो रेट है अगर ये रेट कंसिस्टेंट रह जाएगी तो क्लोजर्स कंफर्म हो जाएगी हमारी तरफ से एज कंज्यूमर्स। तो हम जो देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स को सिर्फ एक कंसिस्टेंट रेट चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। सो अगर वी फील 95 96,000 की 24 कैरेट की जो रेट है एंड बिलो 90,000 की 22 कैरेट की रेट है, अगर ये कंसिस्टेंट रहेगी तो वील सी क्लोजर्स कमिंग इन जो पहले से काफी पोस्टपोनमेंट में हो गई थी बिकॉज गोल्ड रेट हैड टच 1 लाख अपवर्ड्स। एंड ये एक एरिया ऑफ हेजिटेशन हो जाती है नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी फील गोइंग अहेड विद द वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन अगर ये कंसिस्टेंट रेट है तो हमारे लिए अच्छी होगी। ओके, ठीक है। तो रेट कंसिस्टेंट रहती है तो डेफिनेटली बाइंग यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इमर्ज होती हुई दिखती ही है। अच्छा, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स देखें जो गए हैं इस कैलेंडर ईयर के और कंपेयर करें ओवरऑल सेल्स को तो कितना डी ग्रोथ देखने को मिली है, कोई अंदाजा राजीव जी? Can say around 5 to 7% has been degrowth in weight terms. Of course, because value वैसे भी high है, but weight terms में थोड़ी slow रही है last quarter especially. Prior to that, the first quarter was much better because of the wedding season peak high, and वहाँ पे postponement difficult हो जाती है. But second quarter has been slow post April, and that is what we feel should cover up with this current rate now. ओके। और डायमंड्स की डिमांड कैसी रही है? क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि सोने के हायर प्राइसेस और लो डिमांड का बेनिफिट डायमंड्स को मिला है। किस तरीके के नंबर्स वहां दिखाई दे रहे हैं? Diamonds, of course, has got a good balance now, especially because diamonds की price भी काफी low हो चुकी थे overall में, and especially when we say solitaires, jewelry buying जो wedding की होती है, diamond has become a important aspect कि जो wedding purchase है उसमें complete kitty, gold, diamond सब मिलके होती है. But we want the entire balance to have a good portfolio. So gold sale is also important because that is how walk-ins की हमारी development होती है.
तो गोल्ड एंड डायमंड सेल्स दोनों एवरेज आउट में ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है रिटेल सेल्स के लिए। ओके, ठीक है, चलिए ये तो बात है सोने की। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के इस पर बात करेंगे सिल्वर की प्राइसेस पर भी एक आउटलुक लेंगे, डिमांड सिनेरियो को भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, फटाफट से नजर डाल लेते हैं सिल्वर के प्राइसेस पर, जहां पर घरेलू बाजार में तो हमने देखा लगातार स्ट्रेंथ रही, रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। हालांकि सिल्वर गोल्ड जितना हल्का नहीं हुआ है अपने हार लेवल से, भी 1,05,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट्स में देखेंगे तो ये हाल है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $36 के आसपास प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो डिमांड है सिल्वर की वो स्ट्रॉन्गर साइड पर रहेगी, स्पेशली इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से। और लेवल्स के हिसाब से देखें तो हमने लगातार सिल्वर में जो तेज़ी देखी थी 13 साल बाद, इस तरीके का मोमेंटम सिल्वर में आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन आगे के आउटलुक पर और साथ ही साथ डिमांड पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादातर हाउसेज हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो यही है कि सिल्वर में शायद कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ सस्टेन करते हुए दिखाई देगी। इंडस्ट्रियल डिमांड स्पेशली पिकअप होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में $36 के आसपास प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके अलावा अगर आगे बाकी बेस मेटल बाकी प्राइसेस लेकर आते हैं आपके सामने कमोडिटीज़ के। एक बार कच्चा तेल, एनर्जी बास्केट ही लाते हैं पूरी, इनफैक्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्शन रहा रिसेंटली। कच्चा तेल भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है 5600 के आसपास। नेचुरल गैस में 3% की गिरावट, 308 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप बेस मेटल पैक देखेंगे तो यहाँ भी हल्की बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम 1/4% ऊपर आज के सेशन में, लेड 1/4% ऊपर है, कॉपर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, जिंक बिल्कुल फ्लैट है। तो बहुत ही सेलेक्ट मूव्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं, स्पेशली अगर आप पूरे ही बेस मेटल पैक को देखेंगे। एल्यूमिनियम में थोड़े बाइंग इंटरेस्ट फिलहाल दिखाई दे रहे हैं आज के कारोबार में। इसके अलावा एक बार एग्री कमोडिटी पैक पर भी नजर डाल लेते हैं, वहाँ क्या रिफ्लेक्शन आज के सेशन में। स्पाइसेस के पॉकेट लेकर आते हैं पूरी पहले आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने नरमी देखी थी स्पाइसेस के पैक में, स्पेशली जीरा और टर्मरिक में। आज के सेशन में टर्मरिक 0.5% नीचे है, जीरा बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं ग्वार पैक में। ग्वार लेकर आते हैं, ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही मजबूती, 2.25% ऊपर ग्वार गम है और ग्वार सीड भी 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। कॉटन सीड ऑयल के एक वापस रिबाउंड होते हुए यहाँ भी 0.5% ज़्यादा का मूव है, 3121 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कैस्टर में 0.5% की मजबूरी है आज के सेशन में, लेकिन कहीं अगर बाइंग देखने को मिल रही है तो वो ग्वार पैक है, इसमें ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही 2-2.25% तक की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा प्रिसाइज प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर, अगर एग्री और नॉन एग्री दोनों ही पैक को देखें। लेकिन बाइंग इंटरेस्ट अच्छे एक रिबाउंड सिल्वर में थोड़ा लोअर लेवल्स आता हुआ दिखाई दिया है, और एग्री कमोडिटी पैक में एक अच्छा मोमेंटम स्पाइसेस ग्वार पैक में है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, ब्रेक इस पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।